हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, और दूसरा है कैसे हम प्रूफ करें कि कोई नंबर इरेशनल नंबर है। तो इसके पहले आपको दो थ्योरम पढ़नी पड़ेगी जो कि फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम बोला जाता है। तो इसमें जो है बड़ा सीधा सा है कि जैसे अगर कोई भी नंबर अगर आपके पास है तो उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन तो जैसे हम कोई भी ले लें, मान लो 12 ले लें हम, 12 को हम लिख सकते हैं 2 6 हुआ, 2 से 3 आया, फिर 3 से 1 आया। इसको 12 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप देख रहे हो इसमें 12 में जितने भी फैक्टर्स आए ये सारे के सारे प्राइम है, यानी किसी भी हम नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारे प्राइम है, 1 भी 2 भी 3 भी। एक तो पहला हमारा ये हो गया कि किसी भी नंबर को हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका जो सीक्वेंस क्या होगा इसको आप ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 13 हो, 13 को हम 2 से डिवाइड करें और ये आपका हो जाएगा 12, यहाँ पर 1 आपका रिमाइंडर होगा। अब इसका मतलब हुआ कि 13 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1। अब 13 अगर इसको मैं ए लिखूं, ए इक्वल टू बी और ये आपका 64 हो गया प्लस आर। ये आपका एक इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर है, ये आपका रिमाइंडर। यानी कि हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आर की जो कंडीशन है कि आर शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन बी। मतलब इस जो आर की 1 आया हुआ ये 2 से कम है इस केस में, और कभी ऐसा भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। जैसे 12 को हमने जो है अगर 12 को अगर 6 से या 2 से डिवाइड करें तो आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कंडीशन फॉलो करेगी। तो सेकंड आपको ये होगा। थर्ड जो हम इरेशनल प्रूफ करने जा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, यही इसी का आप यूज करते हुए प्रूफ करते हो कि अगर कोई नंबर है और उस नंबर को कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मान लो कि पी हम ऐसे ले रहे हैं कि अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, बहुत ध्यान से, अगर p कोई प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, जहाँ की ए कोई नंबर है तो p a को भी डिवाइड करेगा। बस इतना ही आप जानिए, बाकी प्रूफ आपको उसमें नहीं है। इफ p मतलब प्राइम है डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p also divide a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के सहारे हम पूरा प्रूफ कर ले जाएंगे कि कोई चीज इरेशनल है या रेशनल है, ऐसा प्रूफ कर लेंगे। ये 2-3 चीजें आप इसमें, एक तो सिंपल सा है, यही वाला आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में आता है। इफ पी एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे 144 है, एक नंबर है ए स्क्वायर, मान लो 144 है आपका, उसको अगर ये चलिए 3 डिवाइड कर रहा है, देखते हैं डिवाइड कर रहा है नहीं, तो 3 चौक 12, 2 आया, 4 आया, 3 24। अब इसका मतलब कि अगर ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब हमें देखें कि अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर क्या ए को भी करेगा, तो 144 का अंडर रूट
मतलब अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 144 है तो ए इक्वल टू हो गया 12। तो 12 को भी जो 3 डिवाइड करेगा, आप कोई भी नंबर से चेक कर सकते हैं। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि p a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा, हम इसी को यूज करते हुए ये प्रूफ कर देंगे कि किस तरह से कोई नंबर इरेशनल है या कोई ऐसे इरेशनल है, इरेशनल है, क्या है, प्रूफ करेंगे। चलिए हम पहले कोई सिंपल सा नंबर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नंबर लाइन वाला, कि नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक बाद में निकल जाएगा इससे दिमाग। तो जैसे मान लीजिए आपको एक 0 है, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा। अब आप ये जानते हो अगर इरेशनल नंबर है तो अंडर रूट में होगा। तो सपोज करिए आपको अंडर रूट शो करना है इस नंबर लाइन पर। तो सिंपल सा बात यह है कि अगर ये लाइन आपका एक है, एक यूनिट है, 1 है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर खींच दूं, ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 बचेगा। अब अगर मैं इतना लेके यहाँ पर आर्क लगा दूं ऐसे, तो ये जो लेंथ होगी ये अंडर रूट 2 होगी। क्या आपको रिप्रेजेंट होगी। अगर अंडर रूट 3 करना है तो ये अंडर रूट 2 हो गया वैल्यू, ये अंडर रूट 2 आ गया। अब इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, ये वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 3। अब इतना आर्क लेके यहाँ लगा दो, अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब 4 तो होगा नहीं, अंडर रूट 4 तो आपका वो है रेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 वर्क करना है तो आप जानते हो कि 2, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, उसमें 1 और ले लें। तो आप ये 2 पर 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दो, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 सेंटीमीटर थी, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम से, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5। अभी अंडर रूट 5 हो गया, इतना आप लेके उससे प्रोडक्टर से लगा दो, आर्क लगा दो, रूट 5 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको जो है नंबर लाइन सिस्टम पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हमें प्रूफ करते हैं कि इरेशनल नंबर, इसे रूट 2, रूट 3, रूट 5 इरेशनल है कि नहीं है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे बहुत एकदम सिस्टमेटिक वे से अगर आप पढ़ोगे तो आ जाएगा अच्छे से, कभी भूलोगे नहीं। इसका आप यूज जो है हम करेंगे, इसके खास करके कोप्राइम और इंटीजर ये हम जान रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अभी ये देखते हैं कि रूट 2 कहीं पहले ले लेते हैं, फिर आप जो चाहे करिएगा, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर प्राइम है अंडर रूट में, चाहे जो हो सभी चीज़ को हो जाएगी। रूट 2 इज इरेशनल अगर आपको प्रूफ करना है, इरेशनल, ये अगर हमको देखना है कि रूट 2 इरेशनल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब एक तो तरीका है कि हम, जैसे हमें कोई चीज़ प्रूफ करना हो, मान लो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हमारा बोल रहे हैं, एक तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएं कि ये नॉन लिविंग का कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं नॉन लिविंग है। दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हमें प्रूफ कर दें कि लिविंग नहीं है, यानी लिविंग अगर प्रूफ करना चाह रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैरी मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन हम प्रूफ कर दें, जैसे अगर हमें प्रूफ कर दें कि नहीं ये हमारा ये लिविंग नहीं है इसलिए नॉन लिविंग है, तो हम इसको हम पहले रूट 2 की ओर देखेंगे। अगर ये इरेशनल है, इसका मतलब कि रेशनल नंबर नहीं है। अगर हम इसको रेशनल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे तो हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विलोमाभास, कुछ अपवाद आएंगे जो कि मैथमेटिकल फार्मूलों को नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हम देखेंगे इसमें कि जो हमारा अभी तक कंपोजिट नंबर, ये आपका कोप्राइम नंबर, ये सब था, तो उसको ये क्या करेंगे कि अगर मैं रूट 2 को रेशनल लिख देता हूँ तो जो हमारा अगर अलजेब्रिक ऑपरेशन कुछ करता हूँ तो उसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे।
तो चलिए हम अभी ये लिखते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप आप करो, लेट ऑन कंट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब कि विरोधाभास, इसका उल्टा समझ लो। इसको विरोध में हमें प्रूफ कर रहे हैं, लेट कॉन्ट्रेरी √2 इज रेशनल। अब अगर हम इसको रेशनल प्रूफ करें और ना कर पाए, कुछ न कुछ तकनीक और प्रॉब्लम आ जाए मैथमेटिकल, इसका मतलब वो रेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल। तो अब अगर चलो हम इसको लिखते हैं कि अगर ये √2 रेशनल नंबर है, इसका मतलब कि √2 को रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती, हम इसको P/Q या R/S जो भी चाहो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P/Q के फॉर्म में इसको लिख दिए तो हो सकता है कोई चीज कॉमन हो, जैसे P मान लो आपका 4 है, Q आपका 6 है। सपोज यहाँ करते हैं कि लेट P इक्वल टू आपका 4 है, Q इक्वल टू 6 है, तो P/Q इक्वल टू 4/6। अब इसमें 2 कॉमन हो गया ना, 2 × 2 हुआ, एक 2 × 3 हुआ, एक 2 आपका कैंसिल हो गया। इसका मतलब अगर ये इंटीजर है, क्या P एंड Q आर इंटीजर्स, ये क्या है आपका इंटीजर्स है, तो कोई चीज में कॉमन होने की पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए अगर वो कॉमन को हम काट देते हैं, देन √2 को अगर हम कॉमन इसमें है, अगर एक कैंसिल आउट हो जाता है, हम इसको A/B के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, और A और B ये आपका क्या है, ये आपके को प्राइम्स है। को प्राइम का मतलब अब इसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे इसमें 2/3, अब P/Q था आपका, P/Q आपका इंटीजर था, P/Q दोनों इंटीजर थे, लेकिन ये 2/3 आया हुआ है, इसमें कॉमन चीजें कट गई, अब केवल एक ही कॉमन बचा है। इसका मतलब कि आपका को प्राइम है। हमने पहले इसको इंटीजर लिखा, अब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर A/B अगर लिख दिया फॉर्म में, तो को प्राइम हो गया। तो अब आपका क्या बना कि B√2 इक्वल टू A। अब अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया कि B² × 2 इक्वल टू A²। इसका मतलब क्या है कि A² को 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, B² बराबर क्या आया, A²/2, मतलब कि A² को 2 डिवाइड कर रहा है। इसको हम लिख लेते हैं, A² को 2 डिवाइड कर रहा है, दैट इज एक फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि A², अगर A² 2 से अगर A² डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो A को भी 2 डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इफ ये इंप्लाई क्या करता है, इफ A² इज डिविजिबल बाई 2, एक, इसका मतलब क्या हुआ कि A इज आल्सो, नीचे लाइन लिखते हैं, A इज आल्सो डिविजिबल बाई, ये हम इसका यूज कर रहे हैं कि अगर A² कोई प्राइम नंबर P से डिवाइड कर रहा है, जैसे अपने एग्जांपल देखा था यहाँ पे, तो A को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर ये 2A² को डिवाइड कर रहा है, जैसा इसमें आया हुआ है, इसका मतलब कि अब 2A को भी डिवाइड करेगा। तो अब जगह डिवाइड कर रहा है, चलो मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे C ले लेते हैं, तो अगर डिवाइड कर रहा तो लेट, अगर A को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब इफ A डिवाइड्स 2 डिवाइड A, then let A इक्वल टू 2C।
मतलब सी आपका क्वेश्चन आ गया होगा अगर डिवाइड कर रहा है तो। जैसे 12 को 2 डिवाइड कर रहा है, 6 को क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब अगर ए को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब चलो सी हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब ए की वैल्यू हम रख रहे हैं क्वेश्चन नंबर में 1 में, इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो क्या हो गया आपका कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका कि 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए नया आ गया कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। एक जगह मैंने 2c रखा है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। 4c स्क्वायर अपॉन 2 आया तो ये 2 से 2 कट गया, 2c स्क्वायर। अब ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2, मतलब b फिर से डिविजिबल है इससे 2 से। मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अभी यही बाई ये रिजल्ट इससे, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इट मीन b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर ये इतना इसी पर एक बार आप जरा जोर दीजिए कि अगर ये सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 है, इसका मतलब 2 अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब कि बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। जब बी स्क्वायर कर रहा है बाई अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम कि अगर कोई क्वांटिटी, कोई प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर, ये कोई नंबर है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को ही करेगा। इसका मतलब कोई नंबर अगर 2 है, 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 2 को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 तो बी को भी 2 डिवाइड करेगा। यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या, 2 इज a number, is a common number which divides both a and b। अब यहां से आप देखिए, आपका प्रूफ हो चुका है। अभी हमने माना था a और b दोनों को प्राइम है, मतलब कि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि कॉमन हो एक के अलावा। अभी यहाँ पर a आ चुका है, नहीं ये सही नहीं है। a और b ऐसा नंबर है जिसको कि 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया भाई। हमने तो एज्यूम यही किया था कि a और b दोनों को प्राइम नंबर है। यहाँ पहले पी क्यू माना, अब पी क्यू में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड करने के बाद जो कॉमन पार्ट कट जाएगा तो ए और बी बचा। ए और बी हमने कहा को प्राइम नंबर है, इसमें कोई भी अभी एक के अलावा कॉमन नहीं है। जबकि हम जो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है कि 2 ऐसा एक कॉमन नंबर आ गया जो कि ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 कॉमन आ चुका है। तो अब ये हमारे कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है ना हमारे असम्पशन को, मतलब 2 is common in both, therefore it contradiction our assumption। अब हमारा assumption क्या था, that क्या था assumption कि √2 is rational, यानी कि उल्टा आ रहा है ना, a बाई बी जो हमने को प्राइम माना हुआ था वो ना आके अब इसमें क्या रहा है तो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब को प्राइम नंबर नहीं रह गया। हमारा एजम्पशन ये था कि अगर √2 रेशनल है तो ए और बी आपका को प्राइम नंबर होने चाहिए, जबकि इसमें आ नहीं रहा है, इसका मतलब कि रेशनल नंबर नहीं है। सो
√2 इज इरेशनल। एकदम सिंपल सा। अब आप इसी सीक्वेंस में, इसी लैंग्वेज में आप इसको लिख लो, एकदम आपका ये आ गया। अब इसमें √2 की जगह पर अगर √5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 5 पता चला जाएगा। 7 है 7 आता चला जाएगा। कुछ भी इसमें जहाँ पर 2 है ऐसे 2, ये आपका बस मेन इसका जो कोर है आइडिया वो यही है कि अगर कोई नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, इसी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एकदम आ गया होगा आपके समझ में। अगर यहाँ √3 है तो आप यहाँ √3 रख दो, जहाँ जहाँ √3 है आप सारा जो है, जो इसका कोर आइडिया है यही है। चलिए एक हम इस पर और ले लेते हैं, कोई ऐसा नंबर लिखते हैं जिसमें कि दोनों हो, रेशनल और इरेशनल दोनों हो। फिर हम उसको देखते हैं कि वो हमारा हम उसको प्रूफ करते हैं कि रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। अब आपके पास 2-3 रिजल्ट आ गए हैं। एक तो अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर है तो आपका इरेशनल नंबर होगा, और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इसी तीनों को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम कोई ऐसा नंबर लिख देते हैं। चलिए 5√2 हम, चलो 3 प्लस कुछ भी लिख लीजिए, 3 + √3 लिख लीजिए। अब ये हमको प्रूफ करना है ये इरेशनल है या नहीं। हमें इरेशनल इसको प्रूफ करना है। तो हम इसको अब इरेशनल के लिए आपको जो है इरेशनल की तरह नहीं प्रूफ, इसमें करना क्या है आपको, इसको ये प्रूफ करना है कि रेशनल नहीं है। पहले आप इसको प्रूफ करिए कि रेशनल नहीं, बस यही इतना है इसमें। चलो हम लिख देते हैं कि इसको कैसे करेंगे, या माइनस हो तो क्या करेंगे। लेट, चलो लिख दो, लेट 3 प्लस, इसको और कुछ ले लें, चलो 5 ले लेते हैं। 5 + √3 ये आपका मान लीजिए चलो रेशनल है। अगर ये रेशनल नंबर होगा, उल्टा हम प्रूफ कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब हम इसको रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे, फिर देखेंगे कि इसमें कहीं कहीं पंगा आ जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रहा है। तो उसी कॉन्ट्राडिक्शन का हम इसको कहेंगे नहीं रेशनल, नहीं रेशनल। चलिए अभी हमने लिख दिया 5 + √3 रेशनल नंबर है। अब 5 + √3 रेशनल है, इसका मतलब कि 5√3 को हम 5 + √3 को हम यहाँ अगर और कुछ बढ़ाना हो तो और बढ़ा देते हैं, लोग 2 भी कर देते हैं। 5 + 2√3। चलो अगर ये रेशनल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं पहले तो R/S के फॉर्म में, जहाँ R और S जो है आपका, R और S क्या है, इंटीजर है। और फिर हम इसको A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। A और B जो है आपके क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मैंने अच्छे से बता दिया था आपको, जिसमें एक के अलावा कोई कॉमन ना हो, मतलब कोई फिर कटेगा नहीं कॉमन हो गया। तो चलिए फिर आपका ये आ गया कि 5 + 2√3 इज A/B, where A and B are the co-prime number। अब इसमें क्या हुआ, 5 को उधर ले जा सकते हैं। देखिए 5 2 A और B ये तो को प्राइम नंबर है, तो 5 को उधर ले जाएंगे तो 2√3 = आपका या A/B -5। 2 अगर हम इसको हटाते हैं तो √3 क्या है आपका A/B -5 पूरे का पान 1/2। अब इसमें देखिए क्या आ गया प्रॉब्लम। अब ये तो सही है मैथमेटिकली हमारा। अब इसे प्रॉब्लम में है कि A, B, 2 और 5 ये सारे के सारे आपके ये नंबर हैं, इंटीजर A भी है, इंटीजर A भी है, A और B ये भी इंटीजर है। भाई ये को प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हो तो भी इंटीजर ही तो होगा। 2 भी इंटीजर, A भी या रेशनल नंबर, इसको A भी है आपका, A से को प्राइम नंबर से 2/3 है मान लो, 2 और 3 A भी आपका है, A भी है,
इसमें दोनों में एक ही कॉमन है, इसलिए कोपाइल नंबर दोनों। तो ये 2 भी तो आपका इंटीजर है, 3 भी आपका इंटीजर है, यानी ए भी इंटीजर, ए भी इंटीजर, ए भी इंटीजर, ए भी इंटीजर। और अब इधर का आप देखिए, और ये रेशनल नंबर भी है, जो भी इंटीजर होंगे सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। तो अब इधर का तो आपका रेशनल है और RHS, और लेफ्ट हैंड साइड आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि अंडर रूट में प्राइम है। तो अब इसमें यही एक कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है कि कोई भी जो अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर होता है वो आपका हमेशा इरेशनल नंबर होता है। RHS साइड में आपका सारा रेशनल है और LHS में पूरा इरेशनल नंबर है, यानी हमारा कॉन्ट्राडिक्शन तब आया है जिस समय हमने इसको रेशनल मान लिया। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 3 मीटर बराबर 5 किलोग्राम, ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं ना, ये इसका अलग वो है कैरेक्टरिस्टिक है, इसका अलग कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये रेशनल है क्योंकि अंडर रूट में प्राइम नंबर है, इधर आपका रेशनल है क्योंकि ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब कि ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन है। अब कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों है कि मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में LHS आपका आ गया है इरेशनल और RHS आ गया है रेशनल, एक कॉन्ट्राडिक्शन। ए कॉन्ट्राडिक्शन एराइज ड्यू टू, जब हमने इसको मान लिया था कि कॉन्ट्राडिक्शन एराइज क्यों एराइज करता है, ड्यू टू आवर एजम्पशन क्या था, दैट इज 5 + 2√3 इज रेशनल नंबर। इसी के कारण कॉन्ट्राडिक्शन आया है, रेशनल नंबर। इसका मतलब देयरफॉर, इसका मतलब कि 5 + 2√3 इज रेशनल। अब इसमें आप देख लीजिए इसका, पहले तो जैसे इसको दिए रेशनल प्रूफ करना था, हम इसको चलो कहे तो ठीक है हम रेशनल प्रूफ करते हैं। तो रेशनल जब प्रूफ कर रहे हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम इस स्टेप पर आ जाएगी। यहाँ पर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड तो ये रेशनल आ गया और राइट हैंड साइड रेशनल आ गया। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, जब हमने इसको कह दिया रेशनल। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आपको ना आता, अगर इसको हम रेशनल कहते हैं, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास ये रेशनल नंबर, तभी हो गया करो इरेशनल। अब ये जो हमारा इरेशनल बन गया, रेशनल नंबर हमने माना तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया हमारा है इरेशनल हो गया। बस ये आपका प्रूफ हो गया। ऐसे ही आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हो। एक तरफ इसमें यही करना है कि जो आपका प्राइम नंबर का अंडर रूट क्वांटिटी उसको लेफ्ट में रख दो, बाकी सब राइट भेज दो। एक तरफ आपका रेशनल आ जाएगा, एक तरफ इरेशनल आ जाएगा, फिर लिख दो। ये सब हो रहा है। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये रेशनल नंबर पर मैं एक बार आपको फिर ये बोल दे रहा हूँ, पाई आपका ये इरेशनल है और ई आपका, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, पाई + ई और ई यूलर नंबर ये इरेशनल है, और 22/7 ये आपका रेशनल है। ये टर्मिनेट तो नहीं होता लेकिन रिकरिंग होता है। तो हमारे ख्याल से इस तरह आप प्रूफ कर सकते हो कुछ भी। ओके ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे फिर।